सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक खुशखबरी है। सहारा का भुगतान ब्याज सहित कैसे होगा? सहारा इंडिया कंपनी विवादों के बाद अब एक बार फिर से नए रूप में सामने आई है, जिसके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसके सभी निवेशकों के ब्याज समय पर वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। कंपनी के अनुसार अब तक लगभग सभी निवेशकों के लिए पहली किस्त भी दी जा चुकी है। निवेशकों को के लिए पहली किस्त मिल जाने के बाद सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा यह सूचना जारी की गई थी कि जो निवेशक हैं वो दूसरी किस्त प्राप्त करना चाहते हैं वह ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके खाते में दूसरी किस्त आ सकती है। सहारा इंडिया कंपनी की जो दूसरी किस्त है वो प्राप्त करने की उम्मीद से लाखों निवेशकों ने अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिट कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अब सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त जारी करने हेतु जल्दी ही निश्चित तिथि की जा सकती है। सहारा का भुगतान जो है ब्याज सहित कैसे होगा, तो सुने। सहारा का भुगतान ब्याज सहित और सहारा के काउंटर से या फिर सहारा के ऑफिस से ही होगा। जब वहां पर भुगतान लेने वाला कोई व्यक्ति अगर आता है तो वह वापस ना जाए, तो इस कंडीशन में इतना फंड की व्यवस्था मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक कार्यालय पर जब तक नहीं होता है तो तब तक यह जो हम लोग सोचते हैं कि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती है। और यहाँ तो अभी हो सकता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस समय आदेश के बाद सहारा अपनी व्यवस्थाओं को कंप्लीट करके तमाम साथियों का जमाकर्ताओं का भुगतान कर सके। सहारा के भुगतान के लिए जो पोर्टल की व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, वह केवल जमाकर्ताओं का सत्यापन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यह गिनती करने के लिए भी हो सकता है कि सहारा का जमाकर्ता है वह फर्जी तो नहीं है। सहारा का ब्याज सहित भुगतान जरूर होगा और उसी कंडीशन में होगा जब कोई भी जमाकर्ता सहारा के कार्यालय पर या सहारा के सामने अगर पहुंचता है, वह ब्याज सहित भुगतान लेने की स्थिति में या देने की स्थिति में सहारा जब हो जाएगा तो तभी यह सारी चीज़ें हो सकती हैं, तभी जो है भुगतान हो सकता है ब्याज सहित। देखिए, सोशल मीडिया पर फैली खबरों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा 9 नवंबर 2024 को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है, जिसके अंतर्गत दूसरी किस्त भी होने के लिए पूरी प्रक्रिया जो है कर ली जाएगी। इस बैठक के बाद यह कंफर्म हो जाएगा कि निवेशकों के लिए दूसरी किस्त का पैसा कौन सी तिथि को दिया जाएगा। हालांकि कई ऑनलाइन पेजों के माध्यम से सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त की पेमेंट के लिए कुछ मुख्य तिथियों पर दावे किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया कंपनी को मजबूरन निवेशकों का पैसा वापस करना पड़ रहा है। पिछली कई सालों से निवेशकों के द्वारा बार बार आवेदन किए जाने के बाद अब रिफंड की स्थिति सामने आई है। सहारा इंडिया कंपनी विवादों से मुक्त होने के उद्देश्य से सभी निवेशकों के लिए रिफंड दे रही है। जिन निवेशकों के पैसे वर्षों से सहारा इंडिया कंपनी में फंसे हुए हैं, उन्हें लाभ देने के लिए भी रिफंड दिया जा रहा है। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत जारी की जाने वाली लिस्ट में निवेशकों के लिए केवल जो पहली किस्त आई थी वो 10,000 ही दी गई थी, परंतु अब इसकी जो है रिफंड लिमिट को बढ़ाकर 50,000 तक कर दी गई है। तो यहाँ पर बता दें कि जो दूसरी किस्त है वो जो हस्तांतरित की जाने वाली है, दी जाने वाली है, उसमें निवेशकों के लिए 50,000 तक का रिफंड होगा। तो यहाँ पर न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा के अनुसार बुधवार को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने संसद को बताया कि इस वर्ष 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4 लाख
20,000 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए की वापसी की गई है CRCS पोर्टल के माध्यम से। तो यह जो पोर्टल है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 29 मार्च 2023 के बाद जो है आदेश लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनके धन की वापसी में सहायता करना है। मंत्री ने बताया कि 16 जुलाई 2024 तक सहारा समूह की सहकारिता समितियों के लिए 4,20,417 निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। अभी भी बड़े पैमाने पर निवेशकों का पैसा लौटाया जाना बाकी है। तो 86,673 करोड़ रुपए का निवेश अभी भी फंसा हुआ है। सहारा समूह में कुल 9,88,00,000 करोड़ निवेशकों का 86,673 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों में जमाकर्ताओं के भुगतान और शिकायतों के निपटापन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेवी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के CRCS पोर्टल पर जो है निर्देश दिया था। और पोर्टल पर कहा गया था जो समस्या आने वाली इन नंबरों पर संपर्क करें। तो पोर्टल पर कहा गया कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावे एक ही दावा आवेदन पत्र से करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए दावों पर विचार किया जाएगा। दावा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्याओं के लिए आप समाज के टोल फ्री नंबरों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी है। अब निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इस पोर्टल पर सिर्फ सहारा की 4 सहकारी समितियाँ के निवेशक हैं आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकता है? वह सभी लोग जिन लोगों ने सहारा कॉर्पोरेट सोसाइटी की 4 समितियों में निवेश किया है, वह इस पोर्टल पर अपने पैसे की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, सहारन यूनिवर्सल है और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है और स्टार्स मल्टीपर्चेस है। तो इन जो है 2.5 करोड़ लोगों के जो 30,000 रुपये तक की रकम जमा है। तो अब तक 4,20,000 लाख से भी ज़्यादा निवेशकों को रिफंड मिल चुका है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने संसद को बताया कि सहारा ग्रुप के 4,20,000 लाख निवेशकों को 16 जुलाई तक 362 करोड़ 91 लाख जो रिफंड किए गए हैं। यह पैसा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस किया गया है। यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के बाद ये चालू किया गया था। भविष्य में बड़ा रिफंड मिलने वाला भी संभव है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक आवेदन दायर किया था, जिसमें सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्य जमाकर्ताओं के भुगतान और शिकायतों के निवारण की मांग की गई थी। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 करोड़ रुपए सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जमा किए गए थे। रिफंड लेने के लिए आपको CRCS पोर्टल पर आवेदन जो है क्लेम करना होगा, तभी आपका रिफंड हो सकता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।